हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो आ गए। हाँ चलो, आज हम लोग चालू करेंगे फ्लेमिंग के कौन सा नियम। दाएं हाथ का नियम हथेली नंबर 2। सॉरी, हथेली नंबर 2 नहीं, दाएं हाथ का नियम नंबर 2। दाएं हाथ का हथेली का नियम नियम नंबर 2 है ना। दाएं हाथ का हथेली का नियम नंबर 2। ठीक, हेडिंग डालते हैं फ्लेमिंग के। मैं लिखा नहीं रहा हूँ ना, खाली समझो। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ना, दाएं हाथ के हथेली का नियम का दो। दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2, क्योंकि नियम नंबर 1 अलग था, है ना। नियम नंबर 1 अलग था, अब नियम नंबर 2। अच्छा, नियम नंबर 2 में एक चीज़ देखना। मैं पिछला जो हम लोग का वीडियो था, पिछला सेक्शन था, पिछले सेक्शन में मैं ये वाला दिखाया था बाएं हाथ का नियम, है ना। दाएं हाथ का नियम नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसको अलग से मैं बचा के रखा था। अगर हमको साइक्लोट्रॉन समझना है तो उसके लिए दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, और एक उसमें क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई कण गति करता है, कोई आवेश लंबवत गति करता है, तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। कैसे वृत्तीय गति होते हैं? इसी को, क्योंकि साइक्लोट्रॉन का गति भी वृत्तीय गति होगा और लगातार उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। ठीक, तो उसी लिए हमको ये चाहिए। तो अगर हमको साइक्लोट्रॉन समझना है तो दो चीज़ हमको समझना जरूरी है। पहला चीज़, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2, और दूसरा चीज़ हमको समझना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेशित कण गति करता है तो उसकी गति कैसी होती है। लंबवत गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उसकी गति कैसी होगी, इसको समझना है। ठीक, तो पहले हम लोग समझते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 कैसे कहता है? अपने हाथों को इस प्रकार फैलाओ, दाएं हाथ की अंगुलियों और हथेली को इस प्रकार फैलाओ कि उंगली और ये अंगूठा और ये जो सारी उंगलियां हैं ये एक दूसरे के लंबवत हों। और एक दूसरे के लंबवत होंगी तो क्या होगा, ये जो हमारा जितना भी उंगली है ये दिखाएगा हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा बताएगा वेग की दिशा, जो आवेशित कण रहेगा उसके वेग की दिशा, तो ये जो हथेली दिखाएगा ये दिखाएगा हम लोग को बल की दिशा, उस पर, उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा। जैसे मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तुम्हारी ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपकी ओर है, और ये जो हम लोग का अंगूठा है मतलब चुंबक, इसका क्या कहते हैं, वेग की दिशा है ना। जो आवेशित होगा, आवेशित कण होगा, उसके वेग की दिशा अगर ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र आगे की ओर है, तो लगने वाला, उस आवेशित कण पर लगने वाला बल ये हथेली पर होगा, इधर की ओर। इधर मत दिखाना, इधर की ओर दिखाना। ये जो गोरा गोरा हाथ है ना तुम्हारा, मतलब गोरा गोरा ये है, इसकी ओर। ठीक, अगर मान लो इधर करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र होगा इधर की ओर, और आवेश का जो कण है, कण आवेशित है, उस पर जो लगने वाला वेग है वो वेग की दिशा इधर होगी, तो उस पर लगने वाला बल इधर, इधर की ओर। ठीक, तो यही है दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। समझ गए? ये हम लोग का बताता है कि इसकी जितनी भी उंगलियां हम लोग की है, चारों उंगलियां, ये चारों उंगलियां हम लोग को क्या बताता है? हाँ, ये चारों उंगलियां हम लोग को बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये अंगूठा बताता है आवेशित कण पर जो वेग रहता है आवेशित कण का उसकी दिशा, और ये जो हम लोग का हथेली बताता है ये बल की दिशा, इस डायरेक्शन में। अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे है तो ऊपर की ओर लगेगा, ऐसे है तो नीचे की ओर। काला काला इधर मत देखना, मतलब ये गोरा गोरा हाथ है उसकी डायरेक्शन में, हथेली का नीचे। समझ गए इसको? तो ये होता है फ्लेमिंग के कौन सा नियम? दाएं हाथ का नियम। ठीक, अब हेडिंग डालो। हाँ चलो, अब अगला हेडिंग डालो। ठीक, मैं लिखा नहीं रहा हूं, बुक में दिया है, इसको समझ लेना, पेपर में नहीं पूछेगा दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 क्या है उसको, है ना। अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। हाँ हाँ चलो ना, हेडिंग डालो ना, ऐसे डाल दो, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ठीक, अब चुंबकीय क्षेत्र में कण किस तरीके से गति करेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, अब देखो, समझना मेरी बातों को, है ना। यहीं पर बता दूं, यहीं पर बता दे रहा हूं अच्छे से, या यहां पर बता दे रहा हूं, चलो एक ही बराबर है। देखो, मान लो यहां पर मैं क्रॉस कर देता हूं, क्रॉस का मतलब समझ रहे हो बच्चा लोग, तुम लोग तो समझ रहे होगे।
क्रॉस का मतलब समझ जाओगे ना तुम लोग। हाँ, क्या है क्रॉस का मतलब? कि चुंबकीय क्षेत्र जो है इस कागज तल के लंबवत किधर की ओर है? अंदर की ओर। बाहर की ओर रहती है उसको डॉट से दिखाते हैं। इस वाले में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में, पिछले सेक्शन में हम लोग बता चुके हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर क्रॉस दिखाया हूँ तो क्रॉस को थोड़ा बराबर कर देते। क्रॉस कहने का मतलब क्या है? कि इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके तल के लंबवत किधर की ओर है? अंदर की ओर है। ठीक, मान लो एक आवेशित कण Q जो है, Q एक आवेशित कण जो है ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? विवेक से गति कर रहा है। विवेक से कैसे कर रहा है? गति कर रहा है। अब समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को। चुंबकीय क्षेत्र मैं हाथ से दिखा रहा हूं ना, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग का कैसा है? अंदर की ओर। देखो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? अंदर की ओर। एक आवेशित कण है Q जो इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उधर की ओर गति कर रहा है। तो देखो आवेशित कण, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग का कैसा है? इधर की ओर है। और आवेशित कण गति कैसे कर रहा है? ऐसे। तो देखो दोनों के बीच कोण कितना का बन रहा है? 90 का बन रहा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है अंदर की ओर, अब आवेशित कण इधर है, तो दोनों के बीच कोण कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। अजी देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है ना, लंबवत किधर है? अंदर की ओर है। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। और हम लोग का कण जो है किस डायरेक्शन में गति कर रहा है? उस डायरेक्शन में गति कर रहा है। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, देखो इधर है, और कण किधर गति कर रहा है? इधर। तो दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है? देखो 90 का बन रहा है। तो 90 का कोण बन रहा है। तो अब देखो यहीं पर हम लोग का नियम लगाएंगे, ये दाएं हाथ की हथेली नंबर का नियम नंबर 2। अब देखो बताया था उंगली हम लोग का क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा क्या बताता है? हाँ, वेग की दिशा। तो ये हथेली का ये वाला भाग किस पर बताएगा? बल की दिशा। ठीक, तो देखो इसी में देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर। देखो अंदर की ओर। अच्छा, ये हम लोग का वेग की दिशा बताता है, वेग किधर है? उधर की ओर है। तो इसको ऐसे कर देते हैं। देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर। उंगली दिखा रहा है चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा किसको बता रहा है? अंगूठा बता रहा है हम लोग का आवेशित कण के वेग की दिशा। वेग का दिशा उधर है, तो ये देखो, तो लगने वाला बल किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब लगने वाला बल किस डायरेक्शन में होगा? तो ये होगा इस डायरेक्शन में, एफ। ठीक, किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। समझे? देखो वेग की दिशा हम लोग का, आवेशित कण के वेग की दिशा इस डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, तो लगने वाला बल किधर की ओर होगा? ऊपर की ओर। अब देखो, अब ये जो आवेशित कण है ये यहाँ आके बड़ा असमंजस में पड़ जाता है, बड़ा दिक्कत में पड़ता है। दिक्कत में पड़ने का कारण क्या है? इसको लगता है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊं कि इस डायरेक्शन में, तो वो ना तो इधर का सुनता है ना इधर का। अगर इस डायरेक्शन में सुनेगा तो ये बुरा मान जाएगा, इस डायरेक्शन का सुनेगा तो ये बुरा मान जाएगा, इसका सुनेगा तो ये बुरा मान जाएगा, इसका सुनेगा तो ये बुरा मान जाएगा। तो दोनों का न सुन के ये क्या करता है? इस डायरेक्शन में गति करता है। देखो इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, तो अब देखो अब इसका वेग कैसा होगा? इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर बी वेग। अब इस पर हम लोग फिर बात करते हैं। ठीक, देखो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र किधर है? अंदर की ओर। वेग का दिशा किधर है? ऊपर की ओर। ये देखो अंगूठा हम लोग का वेग का दिशा बता रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। तो लगने वाला बल किधर होगा? इधर की ओर। तो लगने वाला बल का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? इस ओर, एफ बल। ठीक, अब देखो ये हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, वेग का दिशा ऊपर की ओर। देखो अंगूठा हिला रहा हूं, तो लगने वाला बल का दिशा किधर होगा? इस डायरेक्शन में। अब जब हम लोग का आवेशित कण यहां पर आएगा तो फिर असमंजस में पड़ जाएगा। अरे बब्बा ये तो फिर कंडीशन हो गया। फिर वो कहेगा ना तो मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा, दोनों के बीच से कैसा जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अब कण यहां पर आ गया। अब देखो एक हम लोग का कण का वेग किधर है? स्पर्श रेखा के अनुदिश इस डायरेक्शन में, बी वेग। अब फिर नियम लगाओ, हथेली का जो उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, ये वाला। अंगूठा क्या बताता है? वेग की दिशा। वेग की दिशा किधर है? इधर, ये। तो अब मेरा गोरा हथेली किधर है? नीचे। तो लगने वाला बल किधर होगा? नीचे की ओर। तो ये बल हम लोग का कहाँ लगेगा? नीचे की ओर, एफ बल। फिर ये असमंजस में पड़ गया। अरे भैया बार बार वही स्थिति मेरे को काहे दे रहे हो? ऐसा हम लोग का कौन कहता है? कण कहता है। ठीक, आवेशित कण। अब वो इधर ना जाएगा इधर ना जाएगा, वो किस डायरेक्शन में निकल जाएगा? इस डायरेक्शन में। देखो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन।
अब वो इधर आ गया, देखो इसका मतलब स्पर्श रेखा के अनुदिश इसका वेग किधर होगा, इधर होगा। ठीक, इसका वेग कैसा होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश इस डायरेक्शन में। अब देखो ये कण के लिए फिर दिक्कत होगा, फिर दिक्कत क्या होगा, अब देखो यहां पर फिर दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाओ, है ना। देखो ये हम लोग का उंगली क्या बताता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इधर रखे। अंगूठा क्या बताता है, वेग की दिशा, तो वेग की दिशा को इधर रखे। तो हथेली, मेरा गोरा हथेली इधर है, इधर, तो बल किधर लगेगा, इधर। ठीक, समझे। देखो ये उंगली हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा हम लोग का वेग की दिशा नीचे की ओर, तो लगने वाला बल किधर होगा, उस डायरेक्शन में। तो ये बल किधर लगेगा, एफ बल इधर। अब फिर ये कंफ्यूजन, मैं उधर ना जाऊंगा इधर ना जाऊंगा, मैं इन दोनों के बीच से ऐसे करके निकल जाऊंगा ऐसे। देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से बता रहा हूं, ये तो इधर ना जाऊंगा उधर ना जाऊंगा, दोनों, इससे अच्छा मैं ऐसे करके निकल जाऊंगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग का इसका गति कैसे हो गया, वृत्तीय गति। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति कैसी होती है, वृत्तीय गति। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत अगर कोई कण गति करता है, आवेशित कण, तो वो उसकी गति कैसी होगी, वृत्तीय गति होगी, है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के कैसे हो, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करें, है ना। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, 90 का बन रहा था, लंबवत गति करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करती है तो उसकी गति कैसी होती है, तो उसकी गति कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। कैसी गति होती है बच्चा लोगों, वृत्तीय गति होती है। ठीक, उसकी गति कैसी गति होती है, ये वृत्तीय गति होती है, ये वाला, ये याद रख, उसकी गति वृत्तीय गति होती है। देखो दिख रहा है चुंबकीय क्षेत्र में कैसा गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, समझे। हाँ, तो ये होता है हम लोग का क्या, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। जब कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसकी गति हम लोग का कैसा होता है, वृत्तीय गति होती है। ठीक, यहां पर मैं लिखवा दिया स्पष्ट, उसकी गति कैसी होती है, वृत्तीय गति। थोड़ा सा यहीं पर इसका कैलकुलेशन कर दूंगा, व्यंजक टाइप का, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर साइक्लोट्रॉन की जगह में हम लोग सीधा ले आएंगे। ठीक, तो यहीं पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करूंगा। उसकी गति कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। अब समझो यहीं पर एक छोटा सा चीज, है ना। अच्छा, हम लोग पढ़े हैं कक्षा 11वीं में, कोई भी वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उसको एक बल की जरूरत होती है ना। अगर उस पर एक बल लगेगा तभी वो वस्तु वृत्तीय गति कर पाएगी। और कौन सा बल, आवश्यक अभिकेंद्र बल। तो यही हम लोग का जो फोर्स लग रहा है किधर की ओर, देखो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, इसका भी डायरेक्शन इधर है, तो कहीं ना कहीं सबका डायरेक्शन किधर की ओर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक, तो इस पर लगने वाला बल, अब समझो एक छोटा सा समझना, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, हम लोग इसका सूत्र लाए हैं, F बराबर क्यू वी बी साइन कितना होता है, थीटा होता है। अब देखो F बराबर क्यू वी बी, तो क्यू वी बी के जगह में कितना, बी का बी ही रहेगा, है ना, साइन थीटा, साइन थीटा वी और बी के बीच का कोण, वी और बी के बीच का कोण, साइन थीटा क्या है, वी और बी के बीच का कोण। वी क्या है, वेग का दिशा, और बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र इधर है, वेग इधर है, दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है, 90 का। 90 का बन रहा है, तो थीटा की जगह में कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान कितना होता है, 90। मान को रख दो, साइन 90 का मान कितना होता है, क्यू वी बी, साइन 90 का मान 1 होता है, यहाँ पर दे देना, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, तो हमारे पास हो गया F बराबर क्यू वी बी, इसको मानेंगे समीकरण 1, या इसको ऐसे कोष्टक में मत करो, इसको मानेंगे समीकरण कौन सा, 1। समझ गए इतना। अब समझो वृत्तीय गति में जो हम लोग का बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। क्योंकि कोई भी वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो अगर अभिकेंद्र बल लगेगा तभी वृत्तीय गति करेगा, नहीं तो हम लोग का वृत्तीय गति नहीं करता। तो यहां पर लिखेंगे वृत्तीय गति करने के लिए
वृत्तीय गति करने हेतु आवेशित कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल का सूत्र F बराबर क्या होता है, mv²/r। इसको मानेंगे समीकरण 2। क्योंकि देखो ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं इस पर एक बल लगता है F बराबर QVB, लेकिन ये जो बल है किस रूप में होगा, यही जो बल है ये अभिकेंद्र बल के रूप में होगा। तो ये या तो ऐसा भी लिख सकते हो शॉर्टकट, ये इस आवेशित कण पर लगने वाला बल ही अभिकेंद्र बल होगा जो केंद्र की ओर लगता है, अतः अभिकेंद्र बल F बराबर ऐसे भी कर सकते हो। ठीक, तो वृत्तीय गति करने हेतु आवेशित कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F बराबर क्या होगा, mv²/r। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दो, समीकरण 1 व 2 से दोनों साइड का F ये सब हम लोग का बराबर है ना दोनों साइड का, तो हम लोग क्या कर देंगे, हाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को एक बराबर कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर का QVB बराबर इधर हो जाएगा हम लोग का mv²/r। एक v से एक v खत्म, तो इधर बचेगा QB बराबर mv/r। r को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो हम लोग का हो जाएगा r बराबर mv/QB। देखो दिख रहा है कि नहीं इतना, हाँ दिख तो रहा है जी। थोड़ा सा जमा के लिख देते हैं, रुको थोड़ा सा मैं अच्छे से सुधार के लिख दूँ। ये हो जाएगा हम लोग का, r को इधर लाओगे और इसको इधर लाओगे, तो r बराबर हो जाएगा mv/QB। ये आया, हाँ ठीक। तो ये हो गया हम लोग का, ये जो वृत्तीय गति करेगा उसकी त्रिज्या के लिए ये व्यंजक है, इसको जरूरत पड़ेगा। इसी को कहीं कहीं ऐसे भी लिख देते हैं, देखो, या इसी को r बराबर हम लोग कर सकते हैं mv। हम लोग पढ़े हैं संवेग p बराबर m इंटू वी होता है ना, तो बस p इंटू p/QB, ये ऐसे भी लिखते हैं, जहां p बराबर m इंटू वी संवेग है। ठीक, ये क्या है, संवेग है। ठीक, अब इसी में समझो r जो है त्रिज्या, ये आवेश पर तो इस पर निर्भर नहीं करेगा, क्यू पर, क्योंकि गतिमान आवेश का जो कण रहेगा वही रहेगा, हर जगह वही रहता है। चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान है तो एक समान ही रहेगा, तो सीधा सीधा हम लोग का r जो है वो अनुक्रमानुपाती हो जाता है p के। मतलब वृत्ताकार मार्ग पर अगर कोई कण आवेशित कण गति कर रहे हैं तो उसकी त्रिज्या जो है वो उसके संवेग के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब संवेग को बढ़ाओगे तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बढ़ जाएगी। यही टाइप का कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट हम लोग का उस पर लगेगा, साइक्लोट्रॉन पर। साइक्लोट्रॉन में हम लोग उसका गति बढ़ाते जाएंगे तो वेग बढ़ेगा। समझना इस चीज को, साइक्लोट्रॉन, हाँ ठीक है, हाँ देखो साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही यही है, साइक्लोट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहीं से है। देखो RP/QB। अब यहाँ पर देखो साइक्लोट्रॉन में हम लोग अगर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं, उसका वेग बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे उस साइक्लोट्रॉन में समझोगे, वेग बढ़ाओगे तो क्या होगा, उसका संवेग बढ़ेगा, और संवेग बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी, और त्रिज्या बढ़ेगी तो वो क्या होगा, एक समान वृत्तीय गति न करते हुए उसकी त्रिज्या बढ़ते जाएगी, तो उसका जो त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका गोला भी बढ़ेगा, और गोला बढ़ते बढ़ते वो परिधि पर गति करेगा, है ना। साइक्लोट्रॉन डीज रहेगा और परिधि पर गति करते उसको क्या करेंगे, एक लक्ष्य की ओर भेज देंगे। ठीक, एक निर्गत मार्ग से लक्ष्य की ओर भेजेंगे। यही कॉन्सेप्ट हम लोग का किस पर लगेगा, साइक्लोट्रॉन पर। वहां पर और अच्छे से बताऊंगा, वहां पर और क्लियर समझ जाओगे। ठीक, तो यहां पर से हम लोग का है, समझे इसको। चलो इसको नोट करो, और आज के लिए इतना ही, छोटा सा टॉपिक रख रहे हैं। उसके बाद साइक्लोट्रॉन आज ही बताऊंगा, है ना। साइक्लोट्रॉन की वीडियो आज ही आ जाएगी, बच्चे लोग को अभी बताऊंगा। एक वीडियो आपके लिए छोटी सी आ रही है, साइक्लोट्रॉन की वीडियो आज ही आ जाएगी। ठीक, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा।